सोसाइटी हरियाणा की कैथल में हुई राज्य स्तरीय मीटिंग। सरकार को दी ललकार, 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा भाजपा का बहिष्कार। कैथल में आज क्लेरिकल वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा की कैथल के मन्नत होटल में राज्य स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 22 जिलों से अलग अलग विभागों के क्लर्क संगठन के प्रतिनिधि आए हुए थे, जहां सर्वसम्मति से संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के नेताओं ने कहा कि हमने 42 दिन लगातार कलम छोड़कर हड़ताल रखी थी कि हमारा वेतनमान 19,900 से बढ़कर 35,400 किया जाए। सरकार ने 21,700 पर बनी थी। इस समय अवधि को लेकर मतभेद था, क्योंकि इससे क्लर्कों को कोई फायदा नहीं होने वाला था, और कहा था कि जल्द ही कमेटी बनाकर उनके काम की समीक्षा के आधार पर उनका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा, सरकार ने वायदा किया था कि उनकी हड़ताल के दोनों को एक सप्ताह छोड़कर बाकी हाजिरी में गिना जाएगा, परंतु सरकार ने हड़ताल के सभी दिनों को छुट्टियों में गिन लिया। सरकार ने वायदा खिलाफी की और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आने वाले चुनाव में हम सरकार को सबक सिखाएंगे। इसलिए हमने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में हमारे 35,400 की मांग को पूरा करने का वादा करेगी, हमारे उसका हम साथ देंगे और मौजूदा सरकार को इस चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे। जो एजुकेशन विभाग है, क्लेरिकल का एक सबसे बड़ा, जितने भी विभाग हैं सबसे ज़्यादा संख्या एजुकेशन विभाग की है। हमारे विभाग में बहुत सारी जो खामियां हैं, पीछे हमारी जब 42 दिन की हड़ताल चली थी 35,400 पे, तो उस दौरान भी हमने मुख्यमंत्री जी से भी ये बात कही थी और उन्होंने भी, सरकार ने ये बातें मानी थी कि जो क्लेरिकल का प्रमोशन भी नहीं है और वेतनमान कम है, लेकिन हम किसी वजह से पूरा नहीं कर पा रहे। अब सरकार ने एक लेटर जारी किया था कि 21,700 भी दिया है, और उसमें जिसकी 27 साल की सर्विस है उसको एक इंक्रीमेंट देने का। एजुकेशन विभाग का टोटली क्लर्क आज इस विरोध में है। हमें 27 साल में एक इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, हमें हमारा टाइमली प्रमोशन भी चाहिए। और हमारी एजुकेशन में कम से कम 6,000 के करीब हमारी क्लेरिकल की संख्या है। जो 35,400 सरकार ने नहीं दिया, उसका विरोध पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा, जब तक सरकार इस चीज़ को नहीं मानती। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मैं शर्मिला उर्दू। आने वाले चुनाव में हम सरकार का, जो पहले सरकार ने हमारे वायदे पूरे नहीं किए, हमने भी लंबे हाथ करके सरकार के खिलाफ है ना काफ़ी बार वो किया है, और सरकार से हमने बार बार चेताया भी था सरकार को कि अभी समय आपका है, आने वाला समय हमारा है। तो अब हमारा समय कर्मचारी का है, हम सरकार के खिलाफ में हैं। और क्या पद है आपके? मैं रविशंकर शर्मा, उपायुक्त कार्यालय हिसार से हूँ, संयोजक हूँ काउज का। और हम यहाँ आज जो कैथल के साथियों ने मीटिंग बुलाई, हमारे भी सारे प्रदेश के हर जिला से सारे साथी आए हैं, और मीटिंग में हमारा एक फैसला लिया गया है कि सरकार ने हमारे को जो झूठा लॉलीपॉप दिया 35,400 की, जो हमने 42 दिन तक लड़ाई लड़ी, उसका हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिला। और सरकार ने 42 दिन के जो हमारी हड़ताल थी उसके अंदर सीएम साहब ने और उनने ये बात कही थी भी आपकी 35 दिन क्या तो हाजिरी कर देंगे और 7 दिन की छुट्टी मंजूर करेंगे, लेकिन वो 42 दिन की हमारी छुट्टियां कट गई। नए कर्मचारियों की कईयों के पास तो छुट्टियां थी भी नहीं। तो आज हम इकट्ठे होके केवल और केवल एक ही बात पे हैं, सरकार ने हमारा जो 35,400 लागू नहीं किया, हम डट के सरकार का इलेक्शन में विरोध करेंगे, वोट विरोध में डालेंगे, उसके हक में नहीं करेंगे किसी प्रकार का समर्थन। मांग क्या है? मांग 35,400 एक ही मांग है। कितनी संख्या आप? 40 से 45 हज़ार है क्लरिकल यूनियन हमारी। सभी यूनियन आपके साथ हैं? सभी क्लरिकल की सभी यूनियन साथ हैं सर। कुछ यूनियन हमारे साथ है, कुछ विभागीय यूनियन लगभग साथ थी CAWS के छतरी के नीचे। कुछ डिपार्टमेंटों की विभागीय यूनियन थी जो कमज़ोर थी, वो पूरी अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में जिस डिपार्टमेंटों की पूरी होगी है वो पूर्णतः कंप्लीट होगी, और जिसकी बची थी उसको पूर्ण कर रहे हैं। जैसे आज रेवेन्यू पूरा हरियाणा आया, वो भी अपनी यूनियन पूरा कर रहा है, DC ऑफिस पूरा हरियाणा का। तो ऐसे पूरी होकर एक साझा मोर्चा बना के, और उसके लिए फुल जो पीछे आंदोलन किया था उससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आपने भाजपा को देख लिया, अगर दूसरा कोई गठबंधन या आपसे वायदा करता है कि नहीं करेंगे, तब क्या स्थिति है? सर, यदि कोई भी पार्टी हमारा 35,400 मैनिफेस्टो में डालती है, हम उसके साथ। मैडम, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट